हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांगजी को पता चल चुका था ये किस औरत ने किया है करके, कौन है क्वीन एम्प्रेस, उसके बारे में पता चल चुका था, जो एक बड़ी बिजनेस वूमन थी। वांगजी को पता चल चुका था एंड वांगजी को ये भी पता चल चुका था उस लेडी ने हमारे विंग को क्यों किडनैप किया, किस रीज़न के कारण किडनैप किया, यानी अपने पास क्यों रखा एंड अब तक पुलिस वाले क्यों नहीं ढूंढ पाए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वानी ने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दे दी थी हमारे वांगजी के एंड डिटेक्टिव के सामने। जहाँ पे वांगजी ने कहा था कि वो विंग के पास जाएगा, वो कैसे भी करके विंग के पास जाएगा, बट डिटेक्टिव ने उसे रोक लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो अपनी फैमिली के सामने बैठा हुआ था एंड उसकी फैमिली पूरी तरह से शॉक थी, क्या सच में ये लेडी ये सब कर सकती है, क्योंकि वांगजी ने सभी लोगों को, जो ना घर में सभी लोगों को बता दिया, उसे जो जो पता चला एंड वो लोग पूरी तरह से शॉक थे। एंड वांगजी ने डिटेक्टिव से कह के इस लेडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी एंड वांगजी सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा था एंड उसके हस्बैंड के बारे में भी पढ़ रहा था। हस्बैंड की पूरी डिटेल लिखी हुई थी एंड हस्बैंड का फेस, सब कुछ, सारी चीज़ें वो थी। जहाँ पे मिस्टर वी चांसे जो शॉक थे, क्योंकि उनका जो उस लड़की का हस्बैंड एंड हमारे विंग का फेस सेम टू सेम था। यहाँ तक कि ये जो नाम थे ना विंग, ये भी सेम टू सेम थे, इसलिए वो पूरी तरह शॉक थे। जहाँ पे वी चांसे एंड वी कांसा सरन जो थी ना, वो एक दूसरे को देख रहे थे, ये कैसे हो सकता है, ये तो सबसे बड़ा मिरेकल है। जहाँ पे एक दूसरे के फेस एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा मिरेकल है एंड नाम भी मैच हो रहे, ये कैसे हो सकता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि इस लड़की के पास हमारा विंग है, हमें विंग को लाना होगा। जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि विंग को याददाश्त भुलाने वाली दवाई दी गई थी, जिसके कारण वो अपनी याददाश्त खो बैठा होगा, उसे याद दिलाना होगा। जहाँ पे वी चांस से कहते तुम मेरे बेटे को कैसे भी करके लेके आओ वापस, मेरे बेटे को यहाँ पे कैसे भी करके वापस लेके आओ, मैं नहीं चाहता, वो मेरा बेटा है, बस मेरा बेटा, ऐसे जो है ना वी चांस से कहते हैं। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ अंकल, मैं ज़रूर से लाऊंगा। जहाँ पे डिटेक्टिव खड़ा था ना, वो कहता है कि पर सर हमें बहुत बड़ा प्लान बनाना होगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक कि उसके देखा है कि आजू बाजू में जहाँ पे भी वो जाती है वहाँ पे पूरी तरह से टाइट सिक्योरिटी रहती है, जिसके कारण कोई भी उसके पास भी नहीं पहुँच सकता है। हम कैसे पहुँचेंगे सर, कैसे? जहाँ पे वांगजी खुद नहीं समझ पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड हम यहाँ से दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग जो है ना अपने कमरे में जस्ट ऐसे ही मिरर के सामने खुद को देख रहा था, पूरी तरह से निहार रहा था, ऐसा कह सकते हैं। वो जैसे अपने को कमरे में अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है कि हाँ क्या है, क्या भूल रहा हूँ मैं, मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा, क्यों? ऐसे विंग जिस मिरर में देखते हुए खुद को देख रहा था, उसको अपनी आंखों में पूरी तरह से खालीपन तो नज़र आ रहा था, बट क्या है, खाली क्या है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था। उसके पास तो सब कुछ है ना, एक अच्छी सी फैमिली है, कोई भी उसको टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी उसे खालीपन क्यों लग रहा है, उसे ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। विंग जस्ट अपने कमरे से बाहर निकलता है एंड देन एक कमरे में जाता है, जिस कमरे में जो ना उसके वाइफ ने बताया था कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे होगी करके। जैसे कि हम पहले कब मिले थे, पहले दिन डेट पे तुमने मुझे क्या दिया था, फूल, गुलदस्ता, जो चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें, टेडी बियर एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, उस कमरे में रखी हुई थी। वी उस कमरे में आता है एंड उन चीज़ों को छू कर याद करने की कोशिश करता है कि क्या सच में, क्या मैंने इसे गुलदस्ता या टेडी बियर ऐसा कुछ दिया था। उनकी शादी की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, वो सारी चीज़ें थी जो विंग देख रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था, बट ये सच में उसे याद क्यों नहीं है, कुछ भी याद क्यों नहीं है, ऐसे विंग सोच रहा था। उन सारी चीज़ों को देख रहा था, बट बिल्कुल भी नहीं, उसे कुछ भी एक रद्दी भर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कितना भी प्रेशराइज करे खुद को, बट कुछ भी नहीं। उसका ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग को पूरी तरह से वैनिश कर दिया, यानी पूरी तरह से मिटा दिया गया है, ऐसे विंग को फील हो रहा था। बिल्कुल भी नहीं, बट क्या कर सकता था विंग, उसकी वाइफ ने बताया है एंड ये फ़ोटो थोड़ी ना झूठ हो सकती है। जो भी इतनी सारी फ़ोटोज़ है, ये थोड़ी ना झूठ हो सकती है। 5 साल पहले बचपन से लेके अब तक का जो भी था, वो सारा फ़ोटोज़ वहाँ पे था, तो ये झूठ तो नहीं हो सकता है। बस विंग की याददाश्त जा चुकी है। 5 साल पहले विंग का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके दौरान विंग कोमा में चला गया था एंड देन अभी 1 मंथ पहले वो जस्ट होश में आया है। ऐसे विंग को जो कहानी सुनाई गई थी, हम भी वही कहानी आपको सुना रहे हैं।
तो विंग जस्ट उन सारी चीज़ों को देखते हुए जस्ट अपने दिमाग पे प्रेशराइज करता है, बहुत कुछ करता है, सोचने का ट्राई, हाँ हर चीज़ों को तोड़ मोड़ के खरोचने की कोशिश, बट नहीं, उसका दिमाग इजाज़त ही नहीं दे रहा था कि वो कुछ याद करे। विंग आखिरकार थक कर वहीं पे सोफे पर जो है ना जाकर बैठ जाता है एंड देन उस कमरे की हर चीज़ को ऐसे ही निहारना स्टार्ट कर देता है एंड अपनी आंखों को बंद कर देता है, जहाँ पे विंग अपने मन में कहता है, आह, सब मेरे पास होने के बावजूद भी ये खालीपन क्यों है, क्यों, ऐसे विंग सोच रहा था। तभी डोर ओपन होने की वॉइस आती है, तो विंग आंखें खोलता है एंड सामने की ओर देखता है, जहाँ पे उसकी वाइफ जो थी ना वो वहाँ पे आ रही थी। वो विंग को देखते हुए, ओ बेबी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जहाँ पे विंग कहते कुछ नहीं, तुम इतनी जल्दी आ गई। तो कहते हाँ क्यों, मैं जल्दी नहीं आ सकती हूँ। विंग कहता ऑफ कोर्स आ सकती हो। जहाँ पे वो कहते आज काम जल्दी हो गया इसलिए मैं जल्दी आ गई, ऐसे कहते जो ना वो विंग को बैक से आकर सोफे के पीछे आकर जस्ट विंग को बैक से एक हक करती है, जहाँ पे विंग कहता है कि तो वो कहते कि शाओलू कहाँ है, तो विंग कहता है कि वो आराम कर रही है। तो कहते ओ सच में, तो विंग कहता है कि हाँ। तो जो हयात थी ना वो आकर जिस विंग के थाइस पे बैठ जाती है, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था और कहता है क्या हुआ है। तो कहते कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं, बहुत टाइम हो गया है ना, मैंने तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। तो विंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहती हो। कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा। जहाँ पे जो हयात थी ना जो विंग के करीब बढ़ रही थी, यानी विंग को किस करने के लिए वो बढ़ रही थी, जहाँ पे विंग तभी अपने मुंह को फेर लेता है, जहाँ पे हयात विंग के चिक पे किस करती हुई कहते क्या हुआ है। तो विंग कहता मैंने तुम्हें बताया था ना मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। जहाँ पे हयात कहते कि या बेबी मैं समझ सकती हूँ कि हाँ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, ऐसे कहते जो ना हयात जैसे विंग के फेस को सहलाती है। तो विंग कहता है तो मैं ये सब, तो हयात कहता है कि ऑल राइट मैं समझ गई, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली, जब तक तुम्हें याद नहीं आता तब तक ठीक है, जब तुम्हें याद आएगा ना तब तुम खुद मेरे पास चल के आओगे, मुझे पता है, ओके। ऐसे कहते जो जस्ट विंग के फोरहेड पे किस करती है, जहाँ पे विंग जस्ट हाँ में सिर रहता है, जहाँ पे वो कहते कि चलो फिर बाहर चलो, क्या तुम इन सारी चीज़ों को देखकर कुछ याद आया तुम्हें। तो विंग कहता है नहीं। तो है कोई बात नहीं, चलो हम बाहर चलते हैं ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ एंड वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना मेंशन अब जगमगा रहा था, जहाँ पे हयात कहती कि बेबी आज पता है क्या मैं डैड से मिली। तो विंग कहता है ओ अच्छा। तो कहती कि डैड तुमसे मिलना चाहते हैं क्या, तुम उनसे मिलना चाहते हो। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर। तो है कहता है ओ ठीक है मैं उनको मेंशन में लेके आऊँ। तो विंग कहता है क्या मैं मेंशन से बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो हयात जस्ट रुक जाती है और विंग को देखती है और विंग के करीब आती है, विंग के फेस को सहलाती हुई कहती क्या तुम जाना चाहते हो। तो विंग कहता है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं कब से 1 महीना हो चुका है ना मैं इस मेंशन में ही हूँ, क्या मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो हयात कहते हैं ऑफकोर्स बेबी तुम जा सकते हो, बट फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि तुम्हारी हेल्थ कंडीशन अभी तक ठीक नहीं हुई है ना, और ऊपर से तुम्हें कुछ याद भी नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है तुम ये सब पहचान नहीं सकते हो। तो विंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें बच्चा लग रहा हूँ। तो कहते हैं नहीं बेबी तुम मुझे बच्चा नहीं लग रहे हो, बट फिर भी तुम्हें पता नहीं है ना बाहर हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं जो अजीब से काम करते हैं, तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि 5 साल तो पहले तुम्हें हर्ट किया था, मैं फिर से वही नहीं चाहती हूँ कि कोई फिर से तुम्हें वैसे हर्ट करे, इसलिए। तो वांग जी बोले तो हमारे विंग उसे देखकर कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई हर्ट नहीं करने वाला, तुम हो ना, और वैसे भी तुम्हारी इतनी ज़्यादा सेक्रेटरी है जो मुझे हमेशा गार्ड करते रहते हैं। तो कहते हाँ फिर भी विंग मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के बारे में सोच रही हूँ। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, बट मैं डैड से मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते कि ओके ज़रूर, मैं कल तुम्हें मेंशन से बाहर लेके जाऊँगी डैड से मिलने के लिए, ठीक है। तो विंग कहता सच में। वो कहते कि हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो बच्चों की तरह। तो विंग कहते ऑफकोर्स मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा भला, इस घर में सब कुछ है, मैं मानता हूँ कि सब कुछ मुझे आज़ादी भी है, बट फिर भी बाहर का नज़ारा अलग ही होता है ना। तो कहते ओ क्या घर से बाहर नज़ारा है वो अलग नहीं है। तो विंग कहते नहीं, बट हम सिटी में जब जाएंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा ना, इसलिए। तो कहते ओके ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कहती है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हम कुछ खाने के लिए चले। तो वो कहती है ऑफकोर्स मैं भी तुम्हें यही बोलने वाली थी, क्योंकि मैं भी ऑफिस से आई हूँ ना, मुझे भी भूख लगी है, ठीक है हम खाने के लिए चलते हैं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वो लोग खाने के टेबल पे आकर बैठ चुके थे। देन वो खाना वगैरह जो चीज़ें थी ना वो करते अपने बच्चे के साथ भी। हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारा वांग जी एंड डिटेक्टिव ने एक प्लान बना लिया था। प्लान के हिसाब से वो लोग काम करने वाले थे, जहाँ पे विंग चांसे एंड
मिस्टर लान वो भी मदद करना चाहते थे, बट वांग जी ने कहा था कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है करके, तो आप इसमें शामिल मत होइए, ऐसा कहा गया था। जहाँ पे रोज़ एंड जो रिया थी ना वो भी इस प्लान में शामिल हो चुकी थी, दिलरुबा भी आ चुकी थी, यहाँ तक कि जो प्रोफेसर थे ना वो भी आ चुके थे, मिस्टर यांग जो प्रोफेसर थे ना वो भी इसमें आ चुके थे। वांग जी कहता कि ये प्लान बस सक्सेस हो जाए, मैं विंग को वापस ला के रहूँगा। वो लोग भी कहते कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना डिटेक्टिव कहता है कि मैं सब कुछ पता करवाता हूँ कि कब वो बाहर निकलने वाली है करके। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। एंड देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम विंग की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे विंग को जो क्वीन थी ना वो पूरी तरह से रेडी कर रही थी। जहाँ पे विंग कहता है तुम इतना ज़्यादा मुझे रेडी क्यों कर रही हो, बताओगी? तो कहते तुम डैड से मिलने जा रहे हो ना इसलिए, है ना बेबी? तो शाओली कहते यस मॉम, आप डैड ऐसे मिलने चले जा रहे हो, दादाजी से मिलने जा रहे हो, तो आपको अच्छा दिखना होगा ना डैड, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहते ओके। एंड वो अच्छे से उसे ड्रेसअप करने के बाद जो है ना विंग के बालों को सेट करते हुए कहते कि ठीक है परफेक्ट। तो विंग कहता है कि ओके सच में मैं परफेक्ट लग रहा हूँ? तो कहते कि हाँ पूरी तरह से परफेक्ट विंग, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल करता है, जहाँ पे शाओलू, हयात एंड वो लोग तीनों मिलके जस्ट नीचे आते हैं, कार में बैठकर आगे की ओर निकल जाते हैं। कार के पीछे इन लोगों की कार बीच में थी और सामने 10 कार थी, पीछे 10 कार थी, एंड ऐसे साइड में प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक कार थी। जहाँ पे ये कार का जो कारवा था ना वो निकल चुका था इस मिशन से। विंग जस्ट बाहर की ओर देख रहा था। ये जंगल था पूरी तरह से, विंग इस जंगल को देख रहा था। विंग कहते इतने अंदर हमारा मिशन था? तो कहते कि हाँ। तो विंग कहते इतने अंदर क्यों? तो कहते कि सेफ्टी के लिए विंग, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई हर्ट करे। विंग कहते ओह हाँ। और वो कहते कि देखो विंग, किसी पे भी विश्वास मत करना, ठीक है? विंग कहता मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो कहते हाँ विंग, मैं जानती हूँ कि तुम छोटे बच्चे नहीं हो, बट फिर भी तुम 5 साल तक कोमा में थे, तुम्हारी याददाश्त भी नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो विंग कहता है हाँ बाबा, तुमने कल ही मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? ऐसे वो कहता है हमारा विंग। तो वो कहते कि ठीक है शाओलू, अपने डैडा का ध्यान रखना, ओके? यस मम्मा, ऐसे वो कहती। जहाँ पे विंग के हाथ को पकड़ लेते, विंग जो स्माइल करता है। देन बाहर की ओर दिख रहा था। कुछ टाइम के बाद 2 गांव पार करने के बाद वो लोग सिटी के अंदर आ चुके थे। सिटी के अंदर कार चलती जा रही थी, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। जहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आकर सारे कार का कारवां रुकता है, एंड देन गार्ड्स आते हैं एंड डोर को ओपन किया जाता है। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या हम पहुँच गए? तो कहते कि हाँ पहुँच गए। एंड विंग और शाओलू एंड हयात वो तीनों बाहर निकलते हैं। तीनों बाहर निकलते हुए जस्ट अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे, एंड गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। जहाँ पे विंग इन सारी चीज़ों को देखते जा रहा था, एंड वो लोग अंदर की ओर जा रहे थे। देन लिफ्ट में आकर टॉप फ्लोर पे वो लोग आ चुके थे। पूछने के बाद विंग कहता है कि वाओ, ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसे कहता है। तो हयात कहती क्या सच में तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगा? तो विंग कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। वो लोग अंदर आ जाते हैं। जहाँ पे ऑफिस रूम में पहुंचने के बाद हयात कहती कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं डैड से मिल के आती हूँ, ठीक है? तो विंग कहता है मैं भी चलता हूँ। तो कहते हैं नहीं बेबी तुम यहीं पे बैठो, मैं आती हूँ जल्दी, ठीक है? और विंग को वो ऑफिस में छोड़कर अपनी बेटी के साथ जो शाओलू एंड विंग वहीं पे रहते हैं, एंड एक गार्ड वहाँ पे खड़ा रहता है। वो लोग वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे शाओलू जो थी ना वो अपनी मम्मा के केबिन को देख रही थी, जहाँ पे विंग भी उसके केबिन को देखता है, उसकी मम्मा के। बड़ा सा केबिन था जहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई थी, जहाँ पे विंग उसकी और अपनी बेटी की और उसकी वाइफ की फ़ोटो देखता है। देन एक स्माइल करता है। सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते जा रहा था, बस देखते जा रहा था। विंग को ये चीज़ें देखने के बावजूद भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। शाओलू कहते कि डैड यहाँ आइए। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ बेबी? तो वो कहते कि डैड मुझे यहाँ पे बैठना है। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर, एंड विंग उसे बिठाता है। जहाँ पे शाओलू घूमना स्टार्ट कर देती। विंग कहता है तुम गिर जाओगी बेटा, बट वो ऐसे घूम रही थी, एंड विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे जो गार्ड था कहता है कि सर आपको कुछ चाहिए? शाओलू बेबी तुम्हें कुछ चाहिए? तो शाओलू डैड पानी। तो विंग उसे कहता है कि वाटर लेके आओ करके। तो कहता है ओके सर, ऐसे कहता है, वो निकल जाता है। जिसके बाद विंग जस्ट उस कैबिन में बैठा हुआ था एंड सारी चीज़ों को देख रहा था। एंड शाओलू भी खुद ये सारी चीज़ों को देख रही थी और कि डैड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतने सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी विंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, एंड विंग जस्ट अपनी बेटी की ओर देख रहा था। विंग कहता है कि हाँ शाओलू सच में मेरी तरह ही दिखती है, बट फिर भी मुझे क्यों नहीं लगता है इससे कोई ऐसा कनेक्शन, मुझे कनेक्शन क्यों फील नहीं हो रहा है इससे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विंग ऐसे ही सोच रहा था। देन वो सामने मिरर के पास आता है जो
बड़ी सी विंडो नहीं थी कि कांच की विंडो, उसके पास आता है देन वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तभी गार्ड भी आ जाता है, कहता है सर पानी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग पानी की बोतल को लेता है देन ग्लास में उसे डालता है। देन उसके बाद जो है ना शाओलू को पिलाना स्टार्ट कर देता है। शाओलू पीते हुए घूम रही थी, इसके कारण जो है ना जो ग्लास था ना, ग्लास का जो पानी था ना वो विंग के ऊपर गिर जाता है। जहाँ पे विंग कहते हैं शाओलू बेबी, शाओलू कहते डैड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड विंग अपने बॉडी से उन पानी को क्लीन करने की कोशिश करता है, क्लीन करते जा रहा था बट क्लीन ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रहा था। तभी जो है ना शाओलू कहती डैड यहाँ पे वॉशरूम होगा, अंकल प्लीज़ आप मेरे डैड को वॉशरूम में लेके जा सकते हो। तो कहते कि हाँ सर, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग को वो वॉशरूम के लिए लेकर जा चुका था एंड शाओलू को एक अलग गार्ड के पास रख देता है। जहाँ पे विंग को वॉशरूम के पास लाने के बाद जो है ना वो इंसान जस्ट बाहर खड़ा हो जाता है, विंग को वॉशरूम के अंदर जाने देता है। जिसके बाद विंग अंदर आता है देन अपने आप को ड्रायर की मदद से, जो ड्रायर था उसकी मदद से जो ना सुखाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग सुखा रहा था तभी डोर ओपन होने की वॉइस आती है। जहाँ पे विंग जस्ट उस साइड देखता है तो वो देखता है कि क्लीनिंग करने वाला इंसान था। जहाँ पे विंग चुपचाप से जो है ना अपने आप को ड्राई कर रहा था, बट क्लीनिंग करने वाला जो इंसान था ना, जो क्लीन करता है, वो इंसान जस्ट विंग को देखे जा रहा था, विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग क्लीन होने के बाद जस्ट अपने हैंड को वॉश कर रहा था तभी वो इंसान आता है और कहता है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो हैंड वॉश कर रहा था वो रुक जाता है, देन पलट कर देखता है और उनकी और देख ही रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं विंग हूँ, बट आप कौन, मैंने पहचाना नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे सामने वाला इंसान जस्ट अपने मास्क को निकाल देता है। जहाँ पे विंग उससे देखता है आप कौन, ऐसे कहता है। विंग उसे देखता है ना तो पता नहीं विंग को एक अजीब सी फीलिंग अपने अंदर फील होती है। विंग उस इंसान की आंखों में ही देख रहा था एंड वो इंसान और कोई नहीं, हमारा वांगजी था। वांगजी खुद हमारे विंग को देख रहा था, वांगजी की आंखों में आंसू थे। जहाँ पे विंग कहता कि क्या आप मुझे जानते हो, हम कभी पहले मिले हैं क्या, ऐसे विंग उसे पूछ रहा था। विंग ऐसे पूछते पूछते उसके करीब कब आ गया ना, विंग को पता ही नहीं चला। विंग कहता कि ऐसे कह रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है विंग क्या क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो विंग कहता है नहीं, मुझे आप याद नहीं हो। आप मुझे कुछ याद दिलाएंगे तो शायद से मुझे याद आ जाएगा, बताइए आप कौन है। हाँ ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान जो है ना विंग को देख रहा था, वो विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है एंड विंग के जो जस्ट चेहरे को टच करने वाला था कि बाहर से वॉइस आती है बेबी तुमने फ्रेश हो गए क्या, ऐसी वॉइस आती है। जहाँ पे विंग जब ये वॉइस सुनता है ना, विंग को पता चल जाता है कि ये हयात की वॉइस है करके। तो विंग कहता है कि ऐसे कहते हैं जो विंग जस्ट पीछे हो जाता है एंड देन एक बार हमारे वांगजी की ओर देखता है और कहता है कि सॉरी मुझे जाना होगा, ऐसे कहते जो है ना विंग जल्दी से बाहर आ जाता है और वांगजी का हाथ जो ना हवा में ही रह चुका था। जहाँ पे वांगजी जस्ट उस ड्रायर क्लीनर का जो बकेट थी ना उसे साइड में रखता है देन वो थोड़ा सा झुक कर देखता है। जहाँ पे हयात ने हमारे विंग के हाथ को पकड़ते हुए वो विंग को लेके जा रही थी और विंग से कह रही थी कि डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, चलो। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, उनके साथ वो गार्ड भी जा चुका था। वांगजी जस्ट जो है ना वहीं पे खड़ा था। तभी वांगजी के कान में वॉइस आती है जल्दी वहाँ से निकलो, जल्दी, असली रियल ड्राई क्लीनर वहाँ पे आ रहा है, यानी साफ़ सफाई करने वाला वहाँ पे आने वाला है। तो वांगजी कहता है कि ऐसे कहता है एंड वांगजी एक बार उधर देखता है विंग जहाँ से गया था। देन उसके बाद वांगजी जल्दी से जो है ना बैक डोर था ना वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे वांगजी नीचे आता है बिल्डिंग के एंड देन वो अपने कार में आकर बैठ चुका था जहाँ पे सारे लोग थे। जहाँ पे सभी लोग कहते कि क्या हुआ। जहाँ पे वांगजी कहते विंग था वहाँ पे। जहाँ पे वो कहते क्या विंग था मतलब। तो वांगजी कहते कि हाँ विंग से मैं मिला था, वो था वहाँ पे। जहाँ पे कहते आपने उससे बात की। तो वांगजी कहते कि हाँ बात की, बट उसने मुझे नहीं पहचाना, वो नहीं जानता है मुझे, ऐसे वांगजी कहता है। जहाँ पे रिया कहती शांत हो जाओ, वो जान जाएगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। तो अब ये जान लेते हैं कि वांगजी वहाँ पे कैसे पहुँचा था। तो ठीक है, तो वांगजी एंड डिटेक्टिव ने मिल के जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से वांगजी को पता चल चुका था कि वो हयात कब ऑफिस में आने वाली है करके। डिटेक्टिव ने पता करके लगाया था एंड कौन से ऑफिस में आने वाली है करके। इसलिए वांगजी सुबह सुबह जो ड्राई क्लीनिंग वाले लोग रहते हैं ना उनके बीच में भीड़ में जाकर गुम हो चुका था एंड उसके हिसाब से ड्राई क्लीनिंग वालों को हमेशा क्लीनिंग करने वाले लोगों को जो ना हमेशा एक फ्लोर मिलता है, वहाँ पे जाके सब लोगों को साफ सफाई करनी पड़ती है। इसलिए वांगजी ने एक इंसान का आई कार्ड को चुराया था एंड देन उसे जो ना वॉशरूम में कैद कर दिया था।
वांग जी ने उस आई कार्ड के सहारे वो ऊपर पहुंच चुका था, ऊपर वाले फ्लोर पे। उसके बाद वांग जी जो है ना उसके ऑफिस में जाने वाला था, बट किसी इंसान ने वांग जी से कहा कि एक बार जाकर जो वॉशरूम क्लीन करो, इसलिए वांग जी जो वॉशरूम क्लीन करने के लिए आ चुका था वॉशरूम में। एंड वो जस्ट उस इंसान का वेट कर रहा था जाने का। बट वांग जी जब वॉशरूम में जाकर ऐसे बैठ गया था ना, यानी रुका था थोड़े टाइम तक, जो नहीं एक्टिंग कर रहा था क्लीन करने का, तभी डोर ओपन होने की वॉइस आई थी। एंड कोई इंसान जो था ना वह अपने ड्राई क्लीनर की मशीन ऑन हो चुकी थी, एंड देन वहाँ से कुछ सुखा रहा था। तो वांग जी जैसे बाहर निकल के जैसे अपने आप को देखता है, यानी जस्ट थोड़ा सा नीचे बाहर निकल के देखता है, तो उसने हमारे विंग के फेस को देखा। उसे देखने के बाद हमारा वांग जी जल्दी से बाहर आ चुका था, एंड उसने हमारे विंग को आवाज़ दी थी विंग करके। एंड विंग ने जस्ट उसे देखा था। विंग जब हाथ धो रहा था तब उसने विंग ने उसे देखा था। ये सब अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे जो रोज़ कहती है कि क्या विंग ठीक तो है ना, तो वांग जी कहता है कि हाँ वो ठीक तो है, बट उसे मैं याद नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे रोज़ कहती कोई बात नहीं, हम उसे याद दिला देंगे। जहाँ पे दिलरुबा कहती कि हाँ पहले यहाँ से चलो, ये कार में कितना ज़्यादा हाँ रश है, मैं यहाँ पे ठीक से बैठ भी नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे कोई उसको पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया जाता है। जहाँ पे वहाँ से फिर वो लोग निकल जाते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ हमें कैसे भी करके विंग को याद दिलाना होगा मेरे बारे में, मुझे कैसे भी करके उसे याद दिलाना होगा। ऐसे वांग जी सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारा विंग जो है ना हयात के डैड से मिलने के लिए आ चुका था, जहाँ पे हयात कहते कि डैड ऐसे कहते, जहाँ पे वो पीछे पलटते हैं एंड विंग को देखते हैं, और विंग को देखकर जस्ट थोड़ा सरप्राइज़ वाला लुक तो देते हैं, बट वो शांत हो जाते हैं एंड कहते कि हेलो ऐसे कहते, जहाँ पे विंग कहता है हेलो डैड ऐसे कहता है। जहाँ पे वो जस्ट विंग को देखते हैं, एक स्माइल करते कहते चलो आओ बैठो, बहुत टाइम हो चुका है, हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना। तो विंग कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो डैड। जहाँ पे वो कहते मैं भी ठीक हूँ बेटा। और मेरी लिटिल प्रिंसेस कहाँ है, शालू बेबी। तो कहते कि हाँ दादाजी ऐसे कहते हुए जो ना वो शालू वहाँ पे आती है एंड जो है ना अपने दादा जी को जाकर हक कर लेती है। शालू तुम अब खुश हो ना अपने डैड के साथ। तो कहते कि यस डैड, यस ग्रैंडपा, मैं खुश हूँ उनके साथ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, थैंक यू सो मच। तो वो कहते कि ओके। एंड देन वो लोग ऐसे ही बातें करना स्टार्ट कर देते। उसके बाद जो है ना हयात कहते डैड हम बातें तो बहुत करते रह रहे, हमें कुछ मीटिंग्स भी बाद में अटेंड करनी है ना डैड, पहले क्या हम लोग कुछ लंच कर ले। तो उसके डैड कहते ऑफ कोर्स चलते हैं हम लंच करने के लिए ऐसे कहते हैं। जहाँ पे हयात कहते ठीक है डैड, उसके बाद मैं विंग को घर पे छोड़ के आऊँगी, दैन उसके बाद हम काम करेंगे। तो उसके डैड कहते ओ ठीक है ऐसे कहते हैं। देन वो लोग जो ना वहाँ से निकल जाते हैं, अंदरूनी जो लिफ्ट थी ना उससे निकलते। देन पार्किंग एरिया में आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद जो है ना गाड़ी में बैठकर वो लोग निकल चुके थे। कारवा फिर से कारों का कारवा निकल चुका था। देन एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकती है कार, एंड देन उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस चुके थे, जहाँ पे उस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था। वहाँ पे आकर ये लोग बैठते हैं एंड जो लंच को इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम तक इन लोगों का लंच चलता है। देन उसके बाद सब कुछ होने के बाद जो ना विंग को छोड़ने के लिए वो निकल चुकी थी, वो जहाँ जा रही थी वो उधर के लिए निकल चुकी थी। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी की कार को एंड डिटेक्टिव वांग जी और डिटेक्टिव वहाँ पे थे, जहाँ पे डिटेक्टिव जो थे ना अपने लैपटॉप में देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो ट्रैकर लगा दिया था उन कारों के बीच में, जो मेन कार थी ना वहाँ पे उन्होंने पहले ट्रैकर लगा दिया था, इसके कारण वो कार को फॉलो कर रहे थे। एंड वांग जी जिस कार को चला रहा था, जस्ट धीरे धीरे वो कार को चला रहा था एंड इन कारों को फॉलो कर रहा था। जहाँ पे विंग शाओलू एंड हयात उस कार के अंदर थे, यानी इतनी सारे कारों के बीच में जो बीच वाली कार थी ना वो। एंड इन लोगों को पता ही नहीं चला कि कोई उनको फॉलो कर रहा है करके, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा चुपके चुपके से फॉलो कर रहे थे, इसके कारण ऐसे ही करते हुए जो ना वो मेंशन के पास पहुंच चुके थे, जंगल में जो मेंशन था वहाँ पे पहुंच चुके थे। एंड वांग जी वहीं पे आकर एक जगह पे कार को रोक देता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही दूर साइड से, क्योंकि उनको नज़र नहीं आना चाहिए। एंड वो लोग जल्दी जल्दी जो है ना पेड़ों से उस कार को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद वांग जी और वो डिटेक्टिव धीरे धीरे पैदल पैदल आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है एंड वो दीवार को देखता है, जो दीवार थी वहाँ पे वांग जी उस दीवार को देखता है एंड एक बड़ा सा गेट था उसे देखता है। वांग जी कहता है शिट, अब यहाँ से हम कैसे जाएंगे आगे, ऐसे कहता है। वो डिटेक्टिव का कोई ना कोई रास्ता होगा सर, हम ढूंढते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है तुम लेफ्ट साइड जाओ मैं राइट साइड जाता हूँ, ऐसे कहते जो ना वो उस दीवार को फॉलो करते हुए जो ना उस दीवार के पास कोई रास्ता होगा वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। बट वांग जी को कोई रास्ता नज़र नहीं आता। वांग जी फिर से वहीं पे आके रुक जाता है एंड वांग जी से उस गेट की ओर दिख रहा था, बट वो गेट से नहीं जा सकता था, क्योंकि गेट के ऊपर कैमरास लगे हुए थे। देन गेट भी बंद था और वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स भी थे, इसके कारण तो वांग जी वहीं पे रुक जाता है। तभी डिटेक्टिव आता है, करता है सर इधर चलिए मुझे एक छोटा सा टनल मिला है। तो वांग जी
उसे देखता है और कहता है ठीक है। एंड वांग जी उसके साथ चला जाता है। देन उसके बाद जो है ना वो उस टनल के पास पहुंच चुका था जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे पौधे थे। ऐसे वो टनल था जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या आपने देखा? तो वो कहते कि हाँ मैंने जाकर तो देखा, बट उस साइड बहुत सारे डॉग्स है। तो वांग जी कहते क्या? तो कहते कि हाँ तो सर हमें रात को अंदर घुसना चाहिए। तो वांग जी कहते कि ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी कहता है हम सबको कांटेक्ट करके बता देते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ सर, ऐसे कहता है। बट वो लोग कांटेक्ट करने के लिए जो अपने फ़ोन को निकालते हैं ना, तो वो सिग्नल जैमर थे वहाँ पे, तो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लगता ही नहीं। तो वो डिटेक्टिव कहता है मैं आसपास जाकर देखता हूँ, तब तक आप यहीं पे इंतज़ार करिए, ठीक है। तो वो वांग जी कहता है कि ठीक है। एंड वांग जी वहीं पे बैठकर जसविन की फ़ोटो देखता रहता है, इंतज़ार करता है रात होने का। एंड डिटेक्टिव साइड थोड़ा दूर जाता है। देन वहाँ पे जहाँ पे सिग्नल थे वहाँ पे जाने के बाद वो कांटेक्ट करके सारे लोगों को बता देता है। एंड उसके बाद जो ना वो वहाँ पे डिटेक्टिव वापस आ चुका था। उसके बाद वो लोग रात होने का इंतज़ार करते हैं। देन वहाँ से हयात निकल चुकी थी अपने ऑफिस के लिए, और विंग एंड शाओलू वही थे दोनों मेंशन में, जहाँ पे रात के टाइम का हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी सोया हुआ था। तो डिटेक्टिव जो ना जल्दी से उठाते हैं और कहते हैं सर सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी आके खुलता है एंड तभी उनके सामने जो है ना रोज़ एंड या थी और दिलरुबा थी। दिलरुबा कहते ये जंगल में कितने सारे मच्छर है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो प्रोफेसर था ना, मैं तुम्हें कहा ही था कि इतने ज़्यादा फैशनेबल ड्रेस पहन के मत यहाँ पे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उनको देखते हैं और कहते हैं तुम लोग इतनी जल्दी? कहते कि देखो वांग जी कितना टाइम हो रहा है एंड हमें जल्दी करना होगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मतलब है? तो कहते कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो किसी मीटिंग के कारण कहीं पे फंसी हुई है। एंड मैंने देख लिया है और मैंने अपने कुछ आदमियों से कह के वहाँ पे उसे जो है ना थोड़ा अब ट्रैफिक के अंदर फंसा भी दिया है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है। एंड वो लोग उस टनल को ओपन करते हैं धीरे धीरे। एंड देन उस टनल में लाइट ऑन करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। सीधी डायरेक्टली वो टनल जो थी ना वो एक बैक यार्ड में खुलती है, जहाँ पे वहाँ पे खुलने के बाद वांग जी जल्दी से पहले बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो इधर उधर देखता है, जहाँ पे जिस डॉग नज़र आ रहे थे, जो डॉग इधर उधर घूम रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हमें अपनी बॉडी पे मिट्टी लगानी होगी, इससे डॉग जो ना हमें स्मेल नहीं कर पाएंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लोग मान जाते हैं। देन वो अपनी बॉडी पे मिट्टी लगा रहे थे, बट दिलरुबा कहती कि हाँ छी मैं नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, ये कितना गंदा है, मैं ऐसे कहते। बट उसका हस्बैंड जो था ना वो कहते तो इतना नाटक मत करो, तुम्हें पहले कहा था आने से पहले, अब तुम चुपचाप लगाओ यहाँ पे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना दिलरुबा की बॉडी पे वो मिट्टी वगैरह सब कुछ लगाने के बाद जो है ना वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे दीवार के सहारे से। वहाँ पे गार्ड्स डॉग्स भी घूम रहे थे इधर उधर, देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है हम कैसे चले, विंग कहाँ होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहते हैं कि वांग जी क्या तुम ऊपर जाना चाहते हो? तो वांग जी कहते कि हाँ। तो वो कहते कि यहाँ पे देखो पाइप से तुम पाइप पे चढ़ पाओगे ना? तो वांग जी कहते कि हाँ ज़रूर। तो रिया कहती है रोज़ तुम भी तो जा सकती हो ना, तो एक काम करो रोज़ एंड वांग जी तुम दोनों जाओ, उसे ढूंढो। हम लोग जो तब तक टनल के अंदर इंतज़ार करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम तुमको बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, ठीक है? वरना अगर हम सब लोग एक साथ पकड़े गए तो वांग जी कहते हैं कि हाँ। तो वो लोग तीनों लोग जो थे ना वो टनल में वापस आ जाते हैं। डिटेक्टिव, प्रिंसिपल, प्रोफेसर एंड दिलरुबा एंड रिया वो वापस आ जाते हैं। रोज़ एंड वांग जी दोनों जो ना अंदर जाने के लिए जो ना पाइप से चढ़कर जाते जा रहे थे, बालकनी में जाके उतर जाते हैं। जहाँ पे वांग जी पहले अपनी बॉडी को ऊपर से जो मिट्टी को पूरी तरह से निकाल देता है, क्योंकि अगर वो मिट्टी अगर गिरी तो किसी को पता चल गया, तो इसलिए वांग जी जल्दी जल्दी ना उन मिट्टी को अपने जूतों को सब कुछ क्लीन करता है। देन उसके बाद जो ना वो जिस विंडो के पास खड़ा था ना वहाँ जाने के लिए कुछ सोचता है कि वो कैसे जाए। तो वहाँ पे जो रोज़ थी ना वो कहते कि ये लो, ऐसे कहते। जहाँ पे वांग जी जो है ना बालकनी से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो पींछ जो थी ना नीचे गिर जाती है। तो रोज़ कहते कि हाँ वांग जी जल्दी से पकड़ो ना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी फिर भी पकड़ता है। देन वो जब सेकंड वाली पिन फेंकता है तो और रोज़ कहते कि धीरे से करना, इसके बाद जो ना वो दरवाज़ा खुल जाएगा, ऐसे कहते। रोज़ कहते मैं चलती हूँ तब तक आगे, ऐसे कहते हैं। रोज़ जो है ना विंडो को ओपन करके अंदर जा चुकी थी। इसके बाद हमारा वांग जी भी जो था ना वो धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करता है। देन आखिरकार वो ओपन कर देता है। उसके बाद वो जो था ना वो धीरे धीरे अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद वांग जी इधर उधर देखता है। इधर देखने के बाद ये नॉर्मल कमरा था। वांग जी जैसे उस कमरे को ओपन करता है, देन वो बाहर देखता है। बाहर बहुत सारे गार्ड थे। वांग जी ये सब देखने के बाद शौक था। वांग जी थे मैं क्या करूँ, हाँ मैं बाहर कैसे जाऊँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। वांग जी उसी कमरे में कुछ देखता है तो वो वहाँ पे जो ना मेट्स के कपड़े रखे हुए थे, वांग जी उन मेट्स के कपड़े को जल्दी से जो ना पहन लेता है। उनको पहनने के बाद वांग जी जल्दी से जो ना बाहर निकलता है ना, अपने फेस पे मास्क लगा देता है और उसके बाद वो बाहर निकलता है। जहाँ पे बॉडी गार्ड के सामने जा रहा था, जहाँ पे बॉडी गार्ड कहते कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको कौन सा काम बताया गया, आप इस फ्लोर पे क्या कर रहे हो?
तो वांग जी कहते हैं मुझे मुझे क्लीनिंग का काम बताया गया है। तो कहते हैं ठीक है। ऐसे कहते हुए जो ना वो वहाँ से जा चुका था एंड वांग जी इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर देख रहा था। गार्ड्स भी वांग जी को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे मुझे याद नहीं है, मैं नया हूँ ना, मैं किस कमरे में जाना था, तो सर ने मुझे बुलाया था, ऐसे वो कहता है। तो वो गार्ड जैसे वांग जी को देखता है एक बार एंड कहता है कि ठीक है। ऐसे कहते हैं देन वांग जी को लेकर जो है ना विंग के कमरे के पास आकर रुक जाता है एंड कहता है कि सर आपने किसी को क्लीनिंग करने के लिए बुलाया था, ऐसे वो पूछता है। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो थे ना शाओलू के साथ खेल रहा था, जहाँ पे विंग क्लीनिंग ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओलू कहते कि डैड आपने किसी को बुलाया था। वांग जी विंग ऐसे कहता है ना, शाओलू ऐसे कहती है ना, तो विंग जैसे उसे देख रहा था। विंग कहते क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, ऐसे कहते विंग इधर उधर देख रहा था। विंग कहता है कि हाँ मैंने बुलाया था, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी की जान में जान आती है। वो इंसान कहता है कि ठीक है और आप जा सकते हो सर, ऐसे जो है ना वांग जी को देखता है और कहता है कि जाओ तुम क्लीन कर सकते हो, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जस्ट अंदर एंटर होता है। अंदर एंटर होने के बाद जस्ट वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ वहाँ पे उस कोने में देखो, वहाँ पे क्लीन कर सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है एंड शाओलू को देखता है। जहाँ पे विंग शाओलू के साथ बातें कर रहा था एंड वांग जी उस कोने में जाकर जस्ट क्लीनिंग कर रहा था एंड विंग को देख रहा था। विंग जो शाओलू के साथ खेलती कहते बेबी तुम सो जाओ ना। तो शाओलू कहते यस डैड, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग उसे सुला रहा था एंड वो क्लीनिंग कर रहा था। जब विंग को लगता है कि अभी तक क्लीन क्यों नहीं हुआ, तो विंग उसकी ओर देखता है, उस इंसान की ओर। तो वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था। विंग को समझ में नहीं आता और विंग जस्ट उसकी आंखों की ओर देखता है एंड इन आंखों को देखने के बाद विंग को याद आता है वॉशरूम के अंदर इन्हीं आंखों को उसने देखा था। विंग जस्ट शाओलू को अच्छे से सुलाने के बाद उसके ऊपर जो ना कंबल डाल देता है। देन उसके बाद जो ना विंग वांग जी के पास आकर खड़ा हो चुका था। वांग जब विंग को अपने सामने देखता है ना, वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जैसे उसे देख रहा था, मुझे कहते विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ हम सुबह तो मिले थे ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम तो सुबह ही मिले थे ना। तो वांग जी कहते कि हाँ हम सुबह मिले थे, तुम्हें याद है? तो विंग कहता ऑफकोर्स मुझे याद है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो वहाँ पे ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहे थे ना, तुम ऑफिस में तो क्लीनिंग का काम कर रहे थे ना। वांग जी कहते कि हाँ ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि एक बार तुम अपना मास्क निकाल सकते हो। तो वांग जी हमें से डराता है देन अपने मास्क को निकाल देता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। विंग कहता है हाँ तुम ही हो, तुम क्या मुझे जानते हो? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मैं आपको जानता हूँ। जहाँ पे विंग कहते हैं कि कैसे, क्या हम दोस्त थे या कुछ और? क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, 5 साल हो गए हैं ना। हाँ 5 सालों के कारण मेरी याददाश्त मैं भूल चुका हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है कि तुम हो कौन। जहाँ पे वांग जी उसे क्या? तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है क्या हुआ? तो वांग जी कहते 5 साल नहीं तो विंग कहता है क्या मतलब है आपका? तो वांग जी कहता है क्या तुम्हें याद हूँ मैं? तो विंग कहता है नो नेवर, मुझे तुम याद नहीं हो। तो वांग जी जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और कहते कि रुको, ऐसे कहते जो ना वो विंग को फ़ोटोज़ दिखाना स्टार्ट कर देता है। वो वांग जी और विंग की दोनों की फ़ोटोज़ थी। विंग कहते ये क्या है? तो वांग जी कहते इन फ़ोटोज़ को देखो, तुम देख रहे हो ना, इसमें तुम और मैं हूँ। तो विंग कहते हाँ बट ये सब क्या है? क्या हम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज थे? तो वांग जी विंग के पास आता है, कहते हाँ हम बहुत ज़्यादा क्लोज थे विंग, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहते क्या मतलब है? तो वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग तुम्हें जो दिख रहा है ना वो सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। विंग कहते मतलब क्या है तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो? तो हमारा वांग जी कहते हैं विंग ये तुम्हारी वाइफ नहीं है। तो विंग कहते क्या कहा तुमने? ये क्या बोल रहे हो तुम? वो मेरी वाइफ है। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, ना ही ये तुम्हारी बेटी है। तो विंग कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? तो वांग जी कहते हैं वो ऐसा है ना कि ये लेडी का हस्बैंड मर चुका है एंड तुम्हारी शक्ल जिस उसके हस्बैंड से मैच करती है, इसके कारण जो ना उसने तुम्हें हमारे तरफ से छीन के लाया और तुम्हारे डैड और मॉम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं विंग। बट तो विंग कहता है कुछ भी मत बोलो, मुझे कुछ भी याद नहीं है और तुम क्या बोल रहे हो? कुछ भी बकवास करोगे और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूँगा? हाँ अगर अपनी बकवास बंद नहीं की ना, अभी मैं गार्ड खो गए कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। तो वांग जी कहते प्लीज़ विंग ऐसा मत करना, प्लीज़ ऐसा मत करना। विंग कहता हाँ तो ये सब क्या है, मुझे बताओगे तुम? जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे डैड और मॉम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। विंग कहता हाँ मजाक मत करो, तुम हो कौन? मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें, तुम हम लोगों का इंतज़ार क्यों कर सकते हो? मुझे तुम याद तक नहीं हो, तुम हो कौन? तो जहाँ पे वांग जी कहते विंग मैं लांसान। विंग कहते लांसान मुझे कुछ याद नहीं है। लांसान कौन लांसान? मैं नहीं जानता हूँ।
तो वांग जी कहते विंग विंग तुम्हें ना एक तरह की मेडिसिन दी गई है जिसके कारण जो ना तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो। विंग कहता है क्या बोल रहे हो, 5 साल हो चुके तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी याददाश्त तो ऐसे ही चली गई है, तो मुझे कोई क्यों दवाई देगा भला। तो वांग जी कहते हैं वो लड़की तुम्हें दवाई देती होगी। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं देता। तो कहते नहीं विंग तुम्हें दवाई देते होंगे। तो विंग कहता है हाँ मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए मैं दवाई लेता हूँ। तो वांग जी कहते हैं विंग वो दवाई लेना बंद कर दो, शायद तुम्हें याददाश्त तुम्हारी वापस आ जाए। विंग कहता है बट उसी के कारण तो मैं ठीक से सर्वाइव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बात खराब होती है और मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं भला, बताओ मुझे। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ अगर तुम्हें अपनी याददाश्त वापस लानी है ना विंग, प्लीज़ उन दवाई को खाना बंद कर दो, प्लीज़ इतना तो कर सकते हो ना। विंग कहता है बट मैं तुम्हारी बातों पर यकीन ही क्यों करूँ। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है प्लीज़ एक बार विंग यकीन करो, प्लीज़ शायद तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द याद आए। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए थे प्लीज़ विंग प्लीज़। एंड जब विंग और वांग जी का हाथ देख से टच होता है ना, विंग को अजीब सा फील होना लगता है, यानी उसे कुछ याद आने लगता है जब उन दोनों के हाथ टच होते। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ विंग दवाई खाना बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कि तुम सब कुछ भूल जाओ, प्लीज़ इतना तो कर सकते हो ना विंग। विंग उसे देख रहा था बस, एंड विंग को कुछ याद आ रहा था। विंग की आंखों में पता नहीं एक आंसू की कॉर्नर जो थी ना, आंसू की परत वो आ चुकी थी, बट विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, वांग जी कैसे ट्रीट कर रहा है उसे। जहाँ पे तभी जो ना डोर ओपन होने की वॉइस आती है, इसलिए वांग जी थोड़ा सा डर जाता है और वांग जी जल्दी से फेस पे ऊपर मास्क लगा देता है। एंड उसके बाद जो है ना वांग जी जस्ट क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे तभी पीछे से एक इंसान कहता है कि सर क्या अभी तक क्लीनिंग नहीं हुआ है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग तभी होश में आता है और विंग कहता है हाँ वो कर रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट क्लीन कर रहा था तभी वांग जी कहता है हो गया, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी खड़ा हो जाता है और अपनी बकेट को लेकर जस्ट वहाँ से जा रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है जाते हुए, विंग जस्ट बेड पर आकर बैठ जाता है अपनी बेटी के साइड में ही, एंड अपनी बेटी को टच करता है और कहते हैं विंग कहता है क्या वो सच कह रहा था, जो कुछ भी वो बोल रहा था क्या वो सच था। हाँ ऐसे कहते जो ना विंग सोच रहा था। विंग मन में कहता है कि इसलिए तो शायद से मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों होते जा रहा है, क्या सच में मेरी शक्ल उस इंसान से मिलती होगी इसलिए ऐसा हुआ होगा। हाँ मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, ये मेरी बेटी नहीं है, ऐसे ही विंग सोच रहा था, ऐसे ही फ्रीज था। तभी जो है ना विंग की वाइफ जो हयात थी ना वो भी आ जाती है और हयात आते हुए कहते विंग गुड इवनिंग बेबी। जहाँ पे विंग भी गुड इवनिंग कहता है, जहाँ पे हयात आती है एंड जो है ना अपनी बेटी को उठाती है। देन वो लोग जो नीचे आते हैं डिनर करने के लिए, और वो लोग डिनर करते हैं। फिनिश डिनर होने के बाद जो ना वो लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे विंग भी अपने कमरे में आ चुका था, जहाँ पे जो हयात थी ना वो बिज़नेस के काम करने के लिए जो ना स्टडी रूम में जाकर बैठती है हमेशा, तो वो स्टडी रूम में जाकर बैठ चुकी थी। जहाँ पे हमारा विंग अपने कमरे में आ चुका था एंड जो शाओलू थी ना वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट ऐसे ही बैठा हुआ था एंड सोच रहा था वांग जी ने जो कहा था। विंग उस दवाइयों की ओर देखता है, उन दवाइयों की ओर देखते हुए क्या मैं लूँ या ना लूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। देन विंग दवाइयों को उठाता है और उठाने के बाद जाकर जस्ट वॉशरूम में जाके फ्लश कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि हाँ क्या होगा, मैं दवाई नहीं लूँगा तो मैं भी जानना चाहता हूँ, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद जो ना विंग जस्ट बेड पर आकर लेट जाता है। जैसे वो लेटा था ना कि उसे कुछ वॉइस आती है ऐसे जो है ना कुछ गिरने की, इसलिए विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है, इधर उधर देखता है। जहाँ पे तभी वहाँ से 2 लोग बाहर निकल रहे थे। विंग ये देख के थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि कमरे में अंधेरा था ना, इसके कारण। विंग कहता है कौन, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वहीं से वांग जी एंड रोज़ वो दोनों बाहर निकले थे। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे रोज़ कहते क्या 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 तुम्हें मैं याद हूँ, ऐसे जो ना रोज़ जल्दी से आके विंग के पास आकर कहती है। जहाँ पे विंग कहते तुम हो कौन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहते हैं विंग कुछ नहीं, हाँ हम जाने वाले हैं, बस मैं तुमसे लास्ट बार मैं तुम्हें देखना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। विंग उसे देख रहा था। विंग कहता ओ अच्छा। जहाँ पे रोज़ विंग के पास आते और विंग को टाइटली हक कर लेती है। जहाँ पे विंग पूरा शौक था। विंग कहते ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे रोज़ कहती है कि ओ विंग सच में तुम हो, मुझे लगा था तुम कहीं चले गए हो। विंग उसे देखता मुझे छोड़ो, तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जहाँ पे रोज़ कहती विंग तुम मुझे जानते हो विंग, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं तो तुम्हारी प्यारी सी फ्रेंड हूँ ना। विंग जस्ट उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते रोज़ रहने दो, उसे कुछ याद नहीं है। जहाँ पे रोज़ कहते हाँ मैं मुझे पता है, बट फिर भी विंग तुम मुझे भूल नहीं सकती हो ना यार, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, हम दोनों ने साथ में मिलकर शराब पी थी, तुम भूले तो नहीं हो ना। विंग उसे देखता है और कहते एक्सक्यूज़ मी, बट मैं कुछ नहीं जानता, आप क्या कह रहे हो, और आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी ने आपको देख लिया तो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हाँ हम लोग जानते हैं विंग, बट फिर भी विंग
थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुमने दवाई नहीं खाई इसलिए। विंग कहते तुम यहाँ थे? तो वांग जी कहते कि हाँ, बस हम लाइट बंद होने का वेट कर रहे थे। वांग जी कहते कि हम लाइट बंद करने का इंतज़ार कर रहे थे। विंग कहता ओके। जिसके बाद जो है ना रोज़ कहते कि हम फिर से मिलेंगे, हम तुम्हें यहाँ से लेके तो जाना चाहते हैं बट तुम हमारी बातों पे इतनी जल्दी यकीन नहीं करोगे, हम समझ सकते हैं, इसलिए हम तुम्हें लेके नहीं जा रहे। बट याद रखना हम ज़रूर तुमसे मिलने आएंगे। विंग उन्हें देखता है और कहता है हाँ ज़रूर। ऐसे विंग कहता है तुम लोगों को छुप छुप के मिलने के लिए छुप छुप के मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे भी डायरेक्ट भी आ सकते हो ना। तुम अगर मेरे दोस्त हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ बट वो तुम्हारी वाइफ आने नहीं देगी। नहीं, वो लेडी तुम्हारे पास हमें आने नहीं देगी। विंग उसे देखता है और कहता है क्यों, वो क्यों नहीं आने देगी? तो वांग जी कहता है क्योंकि वो तुम्हारे सामने सच्चाई आने नहीं देना चाहती होगी इसलिए। तो विंग कहता है तुम ऐसा नहीं कह सकते उसके बारे में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वांग जी कहता है तुम्हें उसकी असलियत बाद में पता चली जाएगी विंग, तुम ऐसा मत समझो कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी है करके। तो विंग कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो किसी लेडी के बारे में? तो वांग जी उसे देखता है और कहता है तुम्हें लगता है विंग वो तुम्हारी कुछ होगी क्या? तुम्हें उसको देखने के बाद कुछ फील होता है? क्या तुम उसे पसंद करते हो? विंग कहता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, वो मेरी वाइफ है, ऑफकोर्स मैं उसे पसंद करूँगा ही, तभी तो हमारे पास चाइल्ड है ना। तो वांग जी कहते हैं विंग वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? तो वांग जी कहते हैं क्योंकि विंग तुम मुझे पसंद करते थे। विंग पूरा शौकीनली वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहते क्या? तो वांग जी कहते कि हाँ तुम मुझे पसंद करते थे, तो तुम किसी लड़की के पास कभी जाते ही नहीं थे, तो तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? एंड देन तुम्हें सिर्फ 2 महीने हुए गायब हुए, पता है, और तुम 5 साल की बात कर रहे हो। तुम 5 साल से कोमा में नहीं हो सकते हो विंग, जस्ट तुम्हें 2 महीने हुए हैं, तुम्हें वहाँ से गायब हुए। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, झूठ लगे तो मैं तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। तो विंग कहता है हाँ तो करवाओ मेरे मॉम डैड मेरा इंतज़ार कर रहे तो वांग जी कहता है बट यहाँ पे सिग्नल जैमर लगने के कारण मैं तुमसे बात नहीं करवा सकता। विंग उसे देखता है और रोज़ कहते कि वांग जी चलो कोई आ जाएगा। विंग कहता है कि हाँ मेरी वाइफ वो आ जाएगी, तुम लोग यहाँ से जाओ। वांग जी कहता है मेरा इंतज़ार करना विंग, मैं ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। विंग जस्ट उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता। एंड वांग जी एंड रोज़ वहीं से बालकनी से चली जाते हैं जहाँ पे विंग उसे देख रहा था बालकनी से जाते हुए। एंड वांग जी जाते हुए विंग को जस्ट विंग की तरफ देखते जस्ट सर नोट करता है बस। एंड विंग उसे देखता है और विंग कहता है ये क्या है, वो लड़का जो कह रहा है क्या वो सच है? हाँ मेरी बात में पता नहीं उसकी बातों पर इतना ज़्यादा यकीन क्यों करते जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों लगता है कि वो सच बोल रहा होगा करके। विंग यही सोच रहा था अपने मन में। एंड दूसरी तरफ हम वांग जी को विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग जस्ट आकर बेड पर ऐसे ही बैठ जाता है। देन वो सोच रहा था। एंड हम जो हयात को देखते हैं, हयात जो है ना डोर पे नॉक करते हुए कहती है और कहती है विंग ऐसे कहती है, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसलिए हयात अंदर आ जाती है। एंड हयात अंदर आकर जस्ट विंग को बैठे हुए देखते हैं और कहते विंग मुझे लगा था तुम सो गए होगे। तो विंग उसे देखते नहीं। जो हयात कहती क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? विंग कहता हाँ तुम्हारा काम हो गया। तो हयात कहती कि हाँ मेरा काम हो ही गया है, मुझे लगा कि तुम सो गए होगे इसलिए मैं जस्ट चेक करने के लिए आई थी, बट तुम तो अभी भी जगे हुए हो, तुमने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? तो विंग कहते क्या हुआ, तुमने कुछ आवाज़ दिया था क्या? तो हयात कहते ऑफकोर्स मैं तुम्हें 2 बार आवाज़ दिया था पर तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसलिए मुझे ऐसे ही आना पड़ा। तो विंग कहता कोई बात नहीं। तो हयात कहती कि हाँ तुम आराम करो ना, क्या हुआ है, कुछ सोच रहे हो क्या? तो विंग उसे देखता कहते कुछ नहीं, जिसमें ये सोच रहा था कि मुझे अभी तक क्यों कुछ नहीं याद आया। जहाँ पे हयात कहते ओ इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर मत डालो, जल्दी ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो विंग जैसे एक स्माइल कहते हाँ ज़रूर, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द याद आ जाए। तो हयात कहते हैं कि हाँ ठीक है। एंड विंग को वो बेड पे सुलाती है और विंग के सर पे 2-3 बार टैप करते हुए कहते सो जाओ तुम, ऐसे कहती है। एंड विंग के ऊपर कंबल डाल देती है, जिसके बाद उसे होने के बाद जो ना हयात जिस कमरे के अंदर इधर उधर घूमती है एंड देन एक स्माइल करते हुए और बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद जैसे अपने हाथ में फ़ोन निकालती है और कहती कि सबको पकड़ो, ऐसे वो कहती है, ऑर्डर दे देती है। जिसके बाद जो है ना हयात जैसे एक स्माइल करती है। देन अब यहाँ पे ही मैं आज की स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हयात ने किसको पकड़ने के लिए कहा है, तो आने वाले हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।